Hello students, today we will discuss fundamental theorem of arithmetic, very important theorem. The proof of this theorem is given by first mathematician Carl Friedrich Gauss, a very important mathematician, astronomer, physicist, you can say scientist, larger huge amount of contribution given by the Gauss. Gauss is taken as one of the most important mathematician like Newton and Gauss. So we will discuss today fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of prime numbers, expressed, or you can write also here factorized. Every composite number can be factorized as a product of prime numbers. These factorization is unique. This factorization, you can write it here also, is unique apart from their order, right? इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि every composite number can be expressed as a product of prime numbers and this factorization is unique apart from their, आप यहाँ and the factorization भी लिख सकते हो, and the factorization is unique apart from their order, right? अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपने 8 लिया है, कोई नंबर कंपोजिट नंबर है, 8 इज इक्वल टू कैन बी रिटन 2 2 जा 4 2 जा 8, राइट? आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो. सो ये जो फैक्टराइजेशन है, हम यहाँ 1 को कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑलरेडी है फैक्टर ऑफ ईच नंबर. कोई भी नंबर है 100 है, 1 into 100 लिख सकते हैं, तो 1 और 100 इसका फैक्टर हो जाएगा. तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो इफ वी आर राइटिंग 2 into 2 into 2 आर 2 power 3, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. 8 को हम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिए एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और कोई आप नया प्राइम फैक्टर नहीं लिख सकते हैं. आप फैक्टर लिख सकते हैं 2 into 4, बट प्राइम फैक्टर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो यहाँ पर क्या है, every composite number can be expressed as a product of prime numbers, right? And the factorization is unique. This is unique apart from their order. आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, apart from their order? इसका मतलब कि ये ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हो. सपोज आपके पास नंबर है 15, so this is 3 into 5, तो this is unique factorization. This is unique. और कोई आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 3. So this 5 into 3, 3 into 5 is nothing but both are same. तो यही है, इसका ऑर्डर आप चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं. 5 को इधर लिख दो, 3 को इधर लिख दो, यही है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर. उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसका फर्स्ट प्रोपोजिशन बिल्कुल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिया गया था यूक्लिड्स की बुक में, एलिमेंट्स में, राइट? यूक्लिड्स की बुक में दिया गया है द एलिमेंट्स में. और इसका फर्स्ट जो प्रूफ है, वैलिड प्रूफ, वो गॉस ने दिया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने अपनी बुक में दिया, राइट? आप चाहें तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं. गॉस, Euclides, Newton, these all are what? The famous mathematician and astronomers, right? So this is the statement. Example, you can write it here. What? Suppose 18. So 2, 3 ja 6, 3 ja 18, right? This can be written as what? 2 into 3 square. अब ये क्या है,
ये यूनिक फैक्टराइजेशन है। क्या है? यूनिक फैक्टराइजेशन है। आप चाहो तो यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो। ओनली ऑर्डर इज चेंज्ड। ऑर्डर हमने क्या किया? बदल दिया, बट क्या फैक्टराइजेशन चेंज हुआ? नहीं। 3 3 9 2 18, 2 3 6 3 18। ये फैक्टराइजेशन सेम है। इसके फैक्टर कौन है? एक 2 है और 2 3 है, तो फैक्टर आपका सेम होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड दिस इज द एग्जांपल। वन मोर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक लाइक 120। सो अब 120 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका 120 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। 3 2 होंगे, 1 3 होगा, 1 5 होगा। अब आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, तब भी ये सेम रहेगा। 5 कर दो इंटू 3 इंटू 2 पावर 3 कर दो, चाहे आप 2 पावर 3 करके इंटू 5 कर दो, इंटू 3 कर दो, देयर विल बी नो चेंज, द नंबर विल बी सेम। एक ही नंबर आपको मिलेगा, राइट। तो उसके ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर्स हैं तो वो क्या होगा? यूनिक होगा, राइट। नोट इट। आफ्टर दैट we will move towards the next very important theorem. So next theorem है if p divides a square, then p divides a, राइट। a कोई आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पे कह रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इसका प्रूफ देखेंगे, राइट। p इज, आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर p इज ए प्राइम नंबर, राइट। p अगर प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा 110%। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट theorem. We will use this theorem to prove in the irrational number, under root 2 is irrational and other thing. It is visible or not? I can check just. So we will look at the proof. If p divides a square, then p divides a, where p is a prime number, a is any positive integer you can write, and a is any positive integer, right. So proof हम देखेंगे। प्रूफ के लिए हम प्रीवियस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, राइट। सपोज a is any positive number, then by फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पूरा आप लिख लेंगे। अगर a पॉजिटिव नंबर है कोई, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या हो जाएगा? हम उसको इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू क्या है? p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pn, राइट। ये क्या है? ये प्राइम नंबर। सब a नंबर अननोन है, तो मान लेते हैं ये पहला प्राइम नंबर आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, डॉट 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 n है, राइट। इतनी काउंटिंग हम कर लेंगे। जैसे अगर 8 होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हम, हो सकता है ये सेम हो। अब 12 होता तो 2 2 जा 4 3 जा 12 लिखते हम। तो इस तरह से प्राइम नंबर्स में हमने ब्रेक कर दिया, राइट।
अब यहाँ से हम ए स्क्वायर निकालेंगे, सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, और दो बार हो जाएगा ये चीज, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। तो यहाँ से होगा क्या, मल्टीप्लाई करोगे तो P1 दो बार आएगा, इंटू P2 दो बार आएगा, इंटू P3 भी दो बार आएगा, और सारे नंबर 2 टाइम्स हो जाएंगे, राइट। ये ए स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए स्क्वायर ये नंबर है, अगर इसको हम p से डिवाइड करें तो अगर किसी नंबर को 7 को आप से प्राइम नंबर किसको डिवाइड करता है, प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा तो खुद को ही वो कैंसिल कर पाएगा और किसी नंबर को नहीं कर सकता। सपोज नंबर इज 7, तो 7 किसको डिवाइड करेगा, आपको 14 है, तो ये 7 इंटू 2 लिखेंगे अपान 7, तो 7 7 को ही डिवाइड करेगा, राइट, और किसी नंबर को वो नहीं कर सकता। तो उस केस में यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे इस नंबर को p से, व्हेन स्टेटमेंट में क्या दिया है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, व्हेन p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट इज p डिवाइड्स, अब आप इसको डिवाइड कंप्लीटली करता है तो इसको भी करेगा, दैट इज p डिवाइड्स p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों नंबर सेम हैं, तो अगर इसको डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा। अब आप सिंपली सोचो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखा है, अगर नीचे 5 है, राइट, तो ये किसको डिवाइड करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा ना, 5 को ही करेगा। अगर यहाँ 5 नहीं है, सपोज करो 7 है, तो ये नंबर इसको डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर केवल प्राइम को ही डिवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ 5 के पावर कितना भी लिखा हो वो एक ही को कैंसिल करेगा। तो उस केस में होगा क्या, ये इस P1 P2 Pn स्क्वायर अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो 100% क्या है, कोई ना कोई एक नंबर, जैसे इसमें देखो इसको डिवाइड कर रहा है तो यहाँ एक 5 होना चाहिए तभी इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ इस नंबर में एक p आपका होना चाहिए, तो चाहे पहला p हो, चाहे दूसरा p हो, चाहे nवां p हो, इसमें से कोई न कोई एक जो होगा वो क्या होगा, ये p के इक्वल होगा। इस चीज को आप लोग इस एग्जांपल से समझ लीजिएगा, राइट। हम एक और एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे देन at least one of P1, और लिख सकते हो one of P's are equal to P, राइट। इसका मतलब कि P1 P2 इन P में से कोई एक ऐसा होगा जो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा, राइट। दैट इज आप सपोज कर लो, लेट कर लो P1 इज इक्वल टू P, यहाँ पर मान लेंगे, तो उस केस में ये डिवाइड कर देगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, एक P बच जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को आप नाउ वी विल लुक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं इस थ्योरम पर। सपोज 42 इज ए नंबर, राइट। तो 42 एक नंबर है, तो 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 3 जा 6 7 जा 42, राइट। अब अगर कोई कह रहा है कि 7 डिवाइड्स 42 स्क्वायर, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ आप समझ लो। मीनिंग क्या हो जाएगा कि 7 क्या करता है, 42 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 42 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 टाइम हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको 7 डिवाइड करता है, मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है अपान 7 करेंगे, देखो एक 7 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, राइट। तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि ये इस नंबर को ये डिवाइड कर रहा है, तो इस तरह से हो गया
अब अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को देखो 2 इंटू 3 इंटू 7 और फिर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 अपान 7। अब देखो इस केस में ये वैल्यू किसकी है, 42 की है, तो इसको हम लिख लेंगे 42 इंटू 42 अपान 7। तो ये देखो अब ये क्या करेगा, 7 6 जा, अभी भी तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इस 42 को ही वो डिवाइड कर दिया, राइट, 6 इंटू 42। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो एक 42 आपका बचा रह गया, तो ये क्लियर हो गया कि 42 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो 42 को 100% करेगा। आप यहाँ से देख रहे हैं, ये 42 के स्क्वायर को डिवाइड किया, हमने अलग अलग 42 को लिख दिया, तब भी क्या करेगा, देखो एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो एक 42 तो डिविजिबल हो गया ना, 6 आया, एक 42 ऑलरेडी आपका है। तो इतना क्लियर रखिएगा कि प्राइम नंबर है तो वो उसी को कैंसिल करेगा, तो उसका एक ही पावर तो सफिशियंट है ना, एक को कैंसिल कर देगा, बाकी नंबर की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरह से इसको नोट करिएगा। कहीं भी आपको अगर लिखा है सपोज 13 डिवाइड करता है, 13 डिवाइड्स सपोज करो आपको लिखा है 169 स्क्वायर, राइट, या आपको लिखा है जनरल ए स्क्वायर, तो आप तुरंत कहोगे 13 डिवाइड्स ए, राइट, आप तुरंत कहोगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये 13 पक्का है कि डिवाइड कर रहा है, तो इसमें एक नंबर इसके फैक्टराइजेशन में 13 होगा जरूर, ये केवल 13 को ही कैंसिल कर सकता है, तो इसमें एक 13 होगा जरूर ए के फैक्टराइजेशन में, राइट। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, अब फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो इसमें एक 13 श्योर होगा, इसमें भी होगा 2 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, एक ही चाहिए, तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इस थ्योरम का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके। उससे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। प्रूव दैट 6 पावर n never ends with unit digit as 0, राइट। आपको प्रूव करना है कि 6 पावर n के यूनिट डिजिट में 0 कभी नहीं आएगा, राइट, मतलब वो नंबर जो होगा 1 2 3 डॉट 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 0 नहीं होगा, मतलब 50 या 460 लास्ट में 0 नहीं आएगा। n का पावर कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 100 कुछ भी रखो, वो कभी भी, ये n आप कुछ भी ले लो पॉजिटिव इंटीजर, राइट, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अभी ये सारे कंडीशंस आपके लिए काफी रिस्ट्रिक्टेड हैं, ओके। सो सोल्यूशन देखना आप लोग, दिस इज 6 पावर n, नंबर इज गिवन, नंबर इज 6 पावर n, 6 का पावर n है, सो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हो जाएगा, 6 पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, तो यहाँ 2 पावर n हो जाएगा, एक्सपोनेंट ला से 3 पावर n। अब आप देखो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइज कर दिया, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, 2 के पावर कितना भी चला जाए रहेगा तो 2 ही ना, 3 के पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे नंबर हो सकता है वो 2 पावर 2 3 पावर 3 हो, 2 पावर सॉरी n सेम है तो 2 ही होगा, 2 पावर 100 हो, 3 पावर 100 हो, तो रहेगा प्राइम नंबर्स क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3, केवल 2 और 3 होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 3, इसके केवल 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। अब एक चीज नोट करोगे आप, अगर ये 0 से आपका एंड होना लास्ट में अगर 0 है,
वो नंबर 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल में हम जानते हैं कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो वो 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो उस केस में अगर ये 0 होगा तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो 5 होना चाहिए। आप लिखोगे बट if 6 power n ends with 0 then its one factor should be 5, but that is not right। लेकिन जो कि है नहीं तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 6 पावर n नेवर ends with 0 as यूनिट डिजिट राइट। आपको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसको प्राइम फैक्टराइज में ब्रेक कर दो, अगर उसमें 5 है राइट तो वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं लेंगे राइट। वहां पर 2 की नेसेसिटी जरूरी है, इस चीज को नोट रखेंगे। क्यों, क्योंकि सपोज करो 5 पावर 3 है तो आप कहोगे सर 125 है तो 5 पावर 3 5 हो गया तो वो 0 एंड करेगा, नहीं। यहाँ पर 2 था इस वजह से हमने 5 को केवल कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि 0 है तो 2 5 जा कितना होगा 10, 10 से 0 लास्ट में है तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से तो होगा ही। 2 था यहाँ पे इस वजह से हमने केवल 5 को कंसीडर किया, अदरवाइज आपको दोनों होना पड़ेगा 2 एंड 5 बोथ। मैं इसको आपको एक थ्योरम के थ्रू नोट करा देता हूँ, उसका प्रूफ हम यहाँ नहीं करेंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद राइट। नंबर whose prime factors are of type 2 power n 5 power n always ends with 0, always ends with 0 right। important where n is not equal to 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए राइट। नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से 0 नहीं होगा तो एटलीस्ट 1 1 भी होगा तो 2 5 जा 10 आपका मिल जाएगा। ओके सो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है आप तुरंत कर लेंगे, लाइक 4 पावर n मीन्स 2 into 2 पावर n मीन्स क्या हो गया 2 पावर 2 होल पावर n 2 पावर 2 n, ओनली फैक्टर्स आर 2, 5 नहीं है आपका, केवल यहाँ पे इंटू 5 पावर कितना लिखना पड़ेगा हमें 0, 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो 5 का पावर क्या हो गया 0, 2 पावर यम की वैल्यू तो है यहाँ पे, n की वैल्यू क्या हो गई 0, जबकि 0 दोनों होना नहीं चाहिए राइट। तो इस केस में ये भी नेवर एंड्स विद 0, कुछ भी पावर रख लीजिए। ओके